ये बिक जाएगा। तो मार्केट डिमांड जिसकी हो, किसान को परेशान नहीं होना पड़े। पहले यहाँ पेपरमेंट की खेती करते थे, फिर बाराबंकी में ऑयल निकलवाते थे। हालांकि जालौन में खुद निकालने लगे हैं, अपने प्लांट लगा लिए हैं। तो किसान आत्मनिर्भर रहे तब ठीक है। अपनी नर्सरी लगा ले, अपना छोटा सा पॉलीटनल लगा ले, ये सब चीज़ें जो है किसान खुद कर सकता है। तो बात ये चल रही थी कि यहाँ पर हम बच्चों के एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, जो हमारे एमएससी हो सकता है आपके यहाँ इतने लोगों में कोई ग्रेजुएट ही है सर। यहाँ का कोई पढ़ा है यहाँ तो चाहे सीएसए से कोई देख लीजिए। तो जो लोग यहाँ के पढ़े हुए हैं वो तो जानते ही हैं यहाँ के बारे में। तो एमएससी और पीएचडी का एक्सपेरिमेंट भी हम यही लगवाते हैं। अभी हमारे छात्र जो प्रोड्यूस निकली भिंडी की, वो लेकर के गिन करके तौल करके अभी लाए थे थोड़ी देर पहले। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि पहला स्टेप होता है जब थीसिस के दौरान यहाँ पर बच्चे सीख लेते हैं। और जिसने एमएससी में बहुत अच्छी थीसिस कर ली, उसको 50% मेहनत करनी पड़ती है, पीएचडी वो आराम से कर लेता है। उसी से उसको समझ में आता है कि जो पेपर छपा है इसमें क्या है। नहीं तो पेपर पढ़ डालें, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये डेटा कहाँ से आया, कैसे एनालाइज किया गया है। तो आदमी साइंस के हर सब्जेक्ट में इसीलिए प्रैक्टिकल बनाया गया है, क्योंकि शुरू से 9th से ही बच्चे जो है उसको खिलवाड़ समझते हैं, प्रैक्टिकल वाले पीरियड को थ्योरी वाले को समझते हैं कि तो बोझ है ना। तो इसीलिए बताया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे काम हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक खेत हमारा उधर सागौन का लगा है। ये करीब 27-28 साल पहले वाइस चांसलर थे, उनका विजन था कि हर फार्म पे एक लगाया जाएगा एक खेत में, तो उससे इतना टिम्बर आएगा। उसका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन था कि इतने साल में 15 साल में पहली कटिंग होगी, फिर 20 में, फिर फाइनल 25 में, तो इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन सरकारी काम जानते हैं, सरकारी चाल से होता है। अभी तक हमारी कटिंग नहीं हो पाई, खैर। तो ये करेला के खेत में हम लोग खड़े हैं। कुकुरबिटेसी आपने पढ़ा है। ये परिवार इतना बड़ा है कि साल भर हमारे परिवार को ये सब्जियां देता है। और केवल सब्जियां ही नहीं देता, कच्चे रूप में, अचार के रूप में, जूस, सॉस, हर तरीके से ये आपको सर्व किया जाता है। और मेडिसिनल वैल्यू की बात कर लें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कच्ची सलाद के रूप में बात कर लें, या ये तो डायबिटीज़ के लिए, जब फल नहीं आते हैं तो कहा जाता है इसकी पत्तियों का रस पिए, है ना। इतना कसैला होता है उसका स्वाद। तो हमारी 2 वैरायटी है इसमें। कुकुरबिटेसी फैमिली में जो मेन क्रॉप है, कुछ अंडर यूटिलाइज हैं, उन पर काम कम किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बन करेला, बाजार में आता है, रोल कहते हैं, स्पाइन गार्ड पड़ा होगा आप। तो इनमें या तो मेलन्स हैं और या तो गॉड्स हैं। तो ये 2 वैरायटी है हमारी इसकी करेला की। एक गर्मियों में, गर्मी के सीजन में लगाने के लिए कल्याण सोना है। सोना कानपुर देहात का कोई रहने वाला है? भीमसेन के पास एक गांव सोना है। तो हमारे एक बहुत सीनियर साइंटिस्ट थे, वो चले गए काम करते करते ऊपर, उनकी वैरायटी है ये। तो बहुत सारा कलेक्शन, जैसे आप जानते हैं जेनेटिक्स में आपने पढ़ा है कि कितने तरीके हैं, कितने रास्ते हैं वैराइटल डेवलपमेंट के। तो वो जर्म प्लाज हमारे सामने वहाँ से सोना गांव से वो लेकर के आए थे। तो उसके बाद कल्याण सोना वैरायटी रिलीज हुई। वो गर्मियों में लगती है और उसका फल मोटा फूला हुआ होता है। जी सर। क्योंकि भरवा भी बनता है अपने यहाँ, जी सर। और एक फ्राई भी बनता है ना। तो ये हाथ लगा के जरा इसको, इसका साइज दिखा दे। मैं देख रहा हूँ। ये जो साइज आप देख रहे हैं, ये कल्याणपुर 12 वैरायटी है, और इसका राइट टाइम सोइंग का है लास्ट वीक ऑफ जुलाई, और फिर कुछ रेनी सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप देख रहे हैं कि सितंबर में, आज की तारीख में हम लोग खड़े हैं 21 में, और ये टेम्परेचर, इतनी ह्यूमिडिटी है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर सही समय चल रहा है तो जुलाई के लास्ट में इसको लगाएंगे तो खूब अच्छा परफॉर्म करता है। और औसतन इसकी 1 फीट लंबाई होती है। ये लंबाई भी बहुत कम है। एक बार एक स्टूडेंट ने हमारे एक्सपेरिमेंट किया था। इसके जो बेसल है, बेसल डोज के रूप में केवल वर्मी दी थी, और हम लोगों ने नापा था 19.5 इंच का करेला था। तो आप जानते हैं कि हमारे बीच, आपके बीच में कोई अतिशयोक्ति तो होती नहीं है। किसान को खाली सही बात बतानी चाहिए
कहीं भी आप अपने काम प्रोफेशन के लिए, वैसे तो झूठ बोलना सबने बताया आपके बुजुर्गों ने कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बाजार में कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए थोड़ा बहुत मार्केटिंग का झूठ बोलना तरीका थोड़ा बहुत झूठ बोलते ही जी, जी, है ना। जी। तो किसान के साथ नहीं बोलना चाहिए, तो उसको अगर पसंद आएगा तो वैरायटी को अडाप्ट करेगा, नहीं छोड़ देगा। तो ये वैरायटी की औसतन हमने बता दिया कि 1 फीट लंबाई है, ज़्यादा भी हो सकती है अगर ट्रीटमेंट आपकी इस तरीके के हैं तो। अब इसको बारहमासी क्यों कहते हैं? अगर इसको हम नहीं भी हटाएंगे, पौधा यही लगे रहेगा, तो इसके बाद सर्दी के बाद फिर ये फ्रूटिंग देगा, लेकिन जो नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, जो यील्ड है वो कम हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। तो ये बारहमासी के नाम पे इस देश की ये पहली प्रजाति थी। अब इसके बाद बहुत सारे लोगों ने और तैयार कर ली हैं इसी नाम से, लॉन्ग ड्यूरेशन है कुल मिला करके इसका। तो इसका खास तौर से उपयोग किचन गार्डन में इसका ज़्यादा है, क्योंकि ज़मीन में जगह भी नहीं घेरनी है, इसको कहीं भी इसको ऊपर चढ़ा देंगे। जी सर। तो जो डायबिटिक लोग हैं आजकल तो जानते हैं सबके घर में कोई ना कोई एक पेशेंट हो ही गया है, कोई नहीं बचा है। तो इसका जब तक आवे तो इसका अपना जूस पिएं, इसकी सब्जी खाएं, बाकी टाइम में इसकी पत्ती का रस लें, खूब इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी विशेषता है। और लगभग 2.5 मीटर की दूरी पर ये क्रॉप टू क्रॉप वेरी करेगा। जो गर्मी की फसल है उसको निश्चित रूप से अब नाली की मेड़ पर ही बोना चाहिए, क्योंकि जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन आप निकालेंगे उसमें आप देखेंगे कि खर्चा बहुत कम हो जाएगा। गर्मी की फसल है, अब तो आप जा रहे हैं खरीफ की चालू हो गई है, तो उत्तर से दक्षिण नालियाँ बनाते हैं और नाली की एक मेड़ पर, 2 नाली के बीच की दूरी